आईजीएसटी क्या है, सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है और यूजीएसटी क्या है। ये सब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और प्रीलिम्स में तो ज़रूर पूछा जाता है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो आपकी प्राथमिक परीक्षाएं होती हैं, उनमें ज़रूर पूछा जाता है। और ऐसे क्वेश्चन, चूँकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। इसी विषय पे आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कैसे जो है क्या क्या चीज़ें हैं। यदि आपको मालूम है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। मैं रजनीकांत दीक्षित अपने चैनल जीके टू जीएस में आपका स्वागत करता हूँ। ये एक्चुअल में एक आपको मालूम है जीएसटी के पार्ट्स हैं, तो इनको समझने से पहले कुछ चीज़ें समझ लें। जैसे जीएसटी क्या है, ये बहुत लोगों को मालूम होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बहुत चर्चा में है, आपको मालूम है। इसके बाद एक इशू बनता है कि यार ये जीएसटी आया क्यों। जीएसटी जो है वो एक्चुअल में एक, पहले बहुत से टैक्सेस हुआ करते थे, एक्साइज टैक्स और इम्पोर्ट टैक्स और दुनिया टैक्स, मतलब दुनिया भर के टैक्सेस हुआ करते थे, है ना। तो उन टैक्सेस को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि भाई एक ही टाइप का टैक्स जो है वो हो। उससे एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट था वो ये था कि लोग जो है वो ज़्यादा परेशान नहीं होते थे, कागज़ की खानापूर्ति बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती थी, है ना। जो स्टेट डिस्प्यूट्स हैं वो भी ख़त्म हो गए। तो ये 1 जुलाई 2017 को गवर्नमेंट ने इस टैक्स को दिया और कहा कि भाई ये टैक्स वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी पे रहेगा। इसमें सारी चीज़ें मर्ज हो गई और डिस्प्यूट जो है वो ख़त्म हो गए, काफ़ी कुछ सॉर्ट आउट हो गए। तो आइए समझते हैं आगे चल के कि क्या ये हम लोग जो बात कर रहे थे आईजीएसटी, सीजीएसटी, इस तरीके की, ये क्या है। तो पहला आपका टॉपिक है, जीएसटी के 3 पार्ट हैं। देखिए, आईजीएसटी, दूसरा है आपका सीजीएसटी, तीसरा है आपका एसजीएसटी और यूजीएसटी। तो भाई ये जो आईजीएसटी होता है, इससे पहले समझ लिया जाए जरा सा कि ये कुछ वर्ड्स यूज होते हैं इसमें, जैसे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन और इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन जो होता है वो आपका 2 स्टेट के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है वो कहलाता है। यानी आपने कोई नोट मंगाए दिल्ली से, कोई बुक मंगाई दिल्ली से, किसी ने वॉशिंग मशीन मंगाई दिल्ली से और यूपी में मंगाई। तो जब दिल्ली से यूपी में, दिल्ली से बिहार, दिल्ली से चेन्नई, यानी बात समझिए आप थोड़ा सा, तो इस तरीके की जब ट्रांजैक्शन होते हैं तो इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 स्टेट्स। ऐसे में इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन लगता है और इसका जो विधान है वो दूसरा है। एक है आपका दूसरा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन जो है वो विद इन स्टेट होता है, यानी उसी स्टेट में जब वो भले ही एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाए मगर वो स्टेट नहीं बदलना चाहिए, यानी उसी स्टेट की बात हो रही है।
तो ऐसे में जो टैक्स होता है उसका प्रोसीजर कुछ और होता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको आगे समझेंगे, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट वर्ड जो हैं वो आएंगे और आगे यूज़ होंगे। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं मालूम होता तो मज़ा नहीं आती। आइए चलते हैं। तो आपका पहला टॉपिक है IGST। ये IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, फुल फॉर्म ही पूछा जा सकता है। IGST पूछ लिया गया, भाई IGST क्या है, इसको 4 ऑप्शन दे दिए गए और फुल फॉर्म पूछ लिया गया आपसे। अब अगर आपको फुल फॉर्म नहीं मालूम है तो बड़ी समस्या है ना। तो क्या कंडीशन है इसमें? IGST इज लिवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द केस ऑफ इंटर स्टेट, ध्यान दीजिए, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन और इम्पोर्ट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। तो ये IGST वो टैक्स है जो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, यानी जब कभी ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट होता है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है, तो इस तरीके का टैक्स जो है वो लगता है। और इसमें सीधे सीधे जो गवर्नमेंट जो मतलब जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सीधे वो टैक्स जाता है, ठीक है। वो बात अलग की है कि वो बाद में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और बाद में अकॉर्डिंग टू लॉ कितना किसको मिलना चाहिए वो अलग बात है। मगर इसका सीधा सिस्टम है कि जो भी सेलर होगा वो IGST जो है, मतलब उसमें IGST लगेगा, है ना। जो भी गुड्स होंगे उस पर IGST लगेगा और सीधे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये टैक्स मूव करेगा, जाएगा। यहाँ ध्यान रखिए कि इम्पोर्ट्स ऑफ द गुड्स, ये भी क्योंकि ये इंटर स्टेट है, यानी बाहर से एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी जब तो अब वो बाहर से भी कोई चीज़ आ रही है तो भी वो इसी कैटेगरी में आएगा। उसके बाद आता है आपका CGST। CGST क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंपॉर्टेंट है। ये जो टैक्स होता है इसमें बेनिफिशियरी जो होती है, मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये टैक्स जाता है। और ये कैसे कलेक्शन होता है? इट इज़ कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द केस ऑफ इंट्रा स्टेट। आई एम रिपीटिंग, इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या हुआ कि ऐसा सिस्टम जिसमें हम स्टेट के बाहर नहीं जा रहे हैं, ट्रांजैक्शन जो है वो विद इन स्टेट हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं। तो ऐसे में जैसे आपने कोई बुक खरीदी, कोई सिलेबस के लिए कुछ खरीदा, क्वेश्चन बैंक खरीदा, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं, अगर उस पर टैक्स लगेगा तो ये टैक्स क्या होता है, 2 भागों में बढ़ता है, ठीक है ना। एक CGST होता है, एक SGST होता है। उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मतलब बताते जाएंगे, और आगे चल के थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो ये CGST जो है उसी का एक पार्ट है। अब आते हैं SGST, UGST। ये SGST क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और UGST मतलब यूनियन टेरिटरी GST, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें क्या होता है कि जो कलेक्शन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट बेनिफिशियरी होती है। इसमें जो पैसा जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। अब थोड़ा सा इसको और वैसे समझ लेते हैं। क्या होता है कि जो टैक्स होता है जब इंटर स्टेट होता है तो सीधे IGST लग जाता है, मगर जब इंट्रा स्टेट होता है, यानी किसी स्टेट में ही जो है ट्रांजैक्शन हो रहा होता है, तो उसमें 2 तरीके के ये टैक्स लगते हैं, एक CGST और एक SGST। ये UGST जो है वो
एक ही बात है नहीं, स्टेट की बात है, तो हम इसमें जो है इसको नहीं ले रहे हैं, सिंपल ऐसे बोल रहे हैं कि CGST और SGST इसमें डिवीज़न हो जाता है इक्वली, ठीक है ना। वैसे कोई वो नहीं है, जैसा चेंज होगा तो वो गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, मगर जनरली यही होता है कि वो इक्वली जो है वो डिवाइड हो जाता है। यानी जैसे आपको 18% टैक्स लग रहा है तो वो 9% स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा और 9% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा। और आपका 28 है तो बाकी आप समझदार हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये आधा आधा डिवाइड हो जाता है। ये कुछ जानकारी थी आपके पास, देनी थी आपको, वो इम्पॉर्टेंट है और ये समझिए आपकी इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।